that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter second, diversity and the discrimination. Okay, let's just start now this chapter. Prejudice and the discrimination and inequality are the most volatile source of the social tension. समाज की सबसे मुख्य चिंता है पक्षपात, भेदभाव और असमानता. Okay? They are really a serious source of the threat to the national unity of the country. राष्ट्रीय एकता में, देश में राष्ट्रीय एकता होने के साथ साथ यह समाज की सबसे मुख्य चिंताओं में से एक है. Number first, we discuss the prejudice, पक्षपात. The word prejudice means judging someone in a negative manner. Prejudice का मतलब होता है कि किसी के पक्ष में सही तरीके से न्याय न करना, अर्थात नेगेटिव तरीके से न्याय करना, और taking them as a being inferior to us. In other words, prejudice is an antipathy. Prejudice क्या है? एक एंटीपैथी है जो एक नेगेटिव फीलिंग, जो एक सामने वाले की गलत भावना को दिखाता है, पक्षपाती भावना को दिखाता है. अबाउट ए पर्सन और एक ग्रुप, व्यक्ति के बारे में हो चाहे किसी समूह के बारे में. सबसे ज्यादा हमारे भारत में एकता होने के साथ साथ सबसे ज्यादा ये सोशल इविल बन गई है. दिस मे बी बिकॉज ऑफ द पर्सन स्पेसिफिक रीजन. यहाँ तक कि मुख्य रूप से जो व्यक्ति हैं, चाहे वो धर्म से हो, रेस से हो, नेशनलिटी से हो, राष्ट्रवादिता से हो और अनदर ग्रुप से हो, उनके प्रति कुछ ना कुछ जब पक्षपाती निर्णय लिए जाते हैं तो वे सब चीजें प्रेजुडिस के शिकार हो जाते हैं. एंड ऑल्सो मीन हैविंग एन ओपिनियन अबाउट समथिंग विदाउट नोइंग एनीथिंग अबाउट इट. बिना जाने किसी के ऊपर भी गलत टिप्पणी करना या गलत व्याख्या करना ही सोशल इविल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी थिंक ऑफ द भारत, जैसे यदि हम भारत के बारे में सोचें कि इट इज ए गुड कंट्री, यह एक बहुत अच्छा देश है, एंड अदर कंट्रीज आर नॉट गुड, बल्कि अन्य देश अच्छे नहीं हैं. वी आर जजिंग द अदर कंट्रीज नेगेटिवली. हमने अन्य देशों को बिना सोचे समझे जाने हमने गलत धारणा बना ली कि हमारा भारत देश अच्छा है, बाकी अन्य देश अच्छे नहीं हैं. So we can say that prejudice is the prejudging, कि हमने पहले ही किसी भी चीज के बारे में गलत व्याख्या बनाना is to in the negative sense, more often without being aware of the fact. बिना उसके बारे में जाने, बिना अवेयर हुए, बिना हमने पहले ही सोच विचार करना ही प्रीजजिंग कहलाता है. नेक्स्ट है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव. डिस्क्रिमिनेशन इज द इविल. डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ही एक बुराई है. Practice of the treating a person or a group of the people unfair or the lesser than other people or group. व्यक्ति किसी समुदाय के प्रति पक्षपात अथवा भेदभाव करना वो सबसे ज्यादा सामाजिक बुराइयों में से एक है. And people or a group is treated unfavorable based on their prejudice. जिस तरह पक्षपाती निर्णय के आधार पर जब लोग उसका भेदभाव करते हैं, अर्थात सही नहीं सोच करके नेगेटिव बात ज्यादा सोचते हैं, उसके अपने मन में पहले ही धारणा बना लेते हैं, इट इज द कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन. उसी को हम भेदभाव कहते हैं. समटाइम्स दिस अनफेवरेबल ट्रीटमेंट, यदि उसको सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जाए, जब किसी व्यक्ति को या किसी समुदाय को सही तरीके से ट्रीट न किया जाए, बल्कि कैन ऑल्सो बी अनलॉफुल, और उसको अकानून के अनुसार डाल दिया जाए. डिस्क्रिमिनेशन में ऑल्सो मीन पुटिंग अदर पर्सन्स डाउन. तो जो भेदभाव जो नीति होती है वह उस मनुष्य को कभी ऊपर उठने नहीं देता, बल्कि वह उसे और नीचे गिराता चला जाता है. एंड नॉट अलाउइंग देम टू द पार्टिसिपेट इन द सोशल
और वह व्यक्ति कभी भी न तो समाज में, न आर्थिक दृष्टि से, न धार्मिक दृष्टि से किसी भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। And the restricting their access to work or denying them something for which they are entitled as per the law of the land। यहाँ तक कि ऐसा लगता है उसे कभी कभी यह भूमि, यह जमीन उसके लिए बनी ही नहीं है। ऐसा कोई कायदा कानून नहीं है। यदि हम किसी व्यक्ति के प्रति गलत धारणा बना लें और उसके प्रति पक्षपात, भेदभाव करते रहें, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए हमें कभी भी किसी के प्रति यह गलत धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि हम एक डिपेंडेंट कंट्री में रहते हैं जो हमें इतनी फ्रीडम है कि हम अपने लिए अपने स्वतंत्र कार्य आसानी से कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द भारत। जिस तरह भारत संविधान के अनुसार कहा गया है, द लॉज एंड द रूल्स, जो भी कायदे और कानून है, एनी डिस्क्रिमिनेशन अमॉन्ग द पीपल इज नॉट अलाउड टू द ग्राउंड्स ऑफ द सेक्स, कास्ट, रेस, प्लेस ऑफ द बर्थ एंड द रिलीजन एक्सेट्रा। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द स्टेट ऑफ द प्रैक्टिस प्रोटेक्टिव। यहाँ तक कि हमारा संविधान हमें इतनी शक्ति देता है कि हम पक्षपात को, भेदभाव को आसानी से खत्म कर सके। डिसएडवांटेजेस, जिस तरह हमारे ऐतिहासिक लाभ न होने के कारण हम भेदभाव की नीति को खत्म कर सकते हैं, उसी तरह ग्रुप ऑफ द पॉपुलेशन कैटेगरीज की लोगों की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हम उसमें भेदभाव को खत्म कर सकते हैं। The list of these groups is given below. Number first, women, children, scheduled castes, scheduled tribes, physical challenge, and the other backward classes and the minorities. यहाँ तक कि इन सभी जातियों के आधार पर हम उनके भेदभाव या पक्षपात की नीति को आसानी से खत्म कर सकते हैं। Causes of the rise in the prejudice and the discrimination. Okay, here are the various causes for prejudice and discriminations. जिस तरह पक्षपात और भेदभाव को यहाँ पर उसके भिन्न भिन्न कारण हैं, तो ये जानते हैं। Some of the causes are the being given below. Number first, sometimes parents are also responsible for discrimination. कभी कभी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो भेदभाव को बढ़ाने में मुख्य रोल प्ले करते हैं। जैसे दे डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ गर्ल चाइल्ड एंड अ बॉय चाइल्ड। जिस तरह हमारे माता पिता एक लड़की में और एक लड़की में, दोनों बच्चों के बीच में जैसे भेदभाव की नीति अपनाते हैं, वही भेदभाव आगे बढ़ते बढ़ते एक सोशल इविल का रूप ले लेता है। नंबर सेकेंड, समटाइम्स रिलीजियस डाइवर्सिटी आल्सो result in the rise of the prejudice and the discrimination। यहाँ तक कि जो भी हमारी धार्मिक संस्कृति होती है वो भी हमें इसमें पक्षपात में और भेदभाव को बढ़ाने में सहायक होती है। जैसे the conflicts between the scheduled caste and the upper caste। जिस तरह हमारे मंदिरों में हम माना जाता है, हम सोचते हैं कि मंदिरों में केवल अपर कास्ट के लोग जा सकते हैं, बल्कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोग नहीं जा सकते। ये चीजें भी, धार्मिक संस्कृति भी कभी कभी कहीं ना कहीं हमारी भेदभाव को और पक्षपात को बढ़ाती है। नेक्स्ट, प्रैक्टिसेस लाइक स्लेवरी बैन ऑन द टेम्पल हेरिटेज। कभी कभी दास प्रथा और छोटे लोगों को मंदिर में न जाने की अनुमति भी डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है। एंड immigration laws etc. also weaken the causes behind the prejudice and the discrimination। यहाँ तक कि पलायन प्रथा भी पक्षपात और भेदभाव को बढ़ाती है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ द prejudice and the discrimination। The practice of the prejudice and the discrimination are harmful। ये पक्षपात और भेदभाव जो होता है ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है टू अवर सोसाइटी, हमारे समाज के लिए। In many ways, some of them are being given below. Number first है prejudice and the discrimination continues to disturb the collective life of the people। यहाँ तक कि जो पक्षपात और भेदभाव होता है वो हम लोगों को एक साथ
रहने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है, मतलब एक साथ न रहने के लिए बाध्य करता है। इट्स रिजल्ट इन द लैक ऑफ द फेथ इन द सोसाइटी। धीरे धीरे इस पक्षपात के दौरान रहते रहते हमारे समाज से विश्वास खत्म होता चला जाता है। लेकिन मिसट्रस्ट, सस्पिशियस एंड द बिटरनेस, यहाँ तक कि केवल कड़वाहट, संदेह और अविश्वास जन्म ले लेता है इन द सोसाइटी अमंग द पीपल डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ द, जब हमारे सामने पक्षपात या फिर भेदभाव हमारे सामने आता है तो केवल समाज में ये तीन चीजें ही जन्म ले लेती हैं। आगे है द प्रैक्टिस ऑफ द एपार्थाइड और racial discriminations in the South Africa gave way to the feeling of the superiority among the whitest and against the black। जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका में देखा होगा, जो भेदभाव और पक्षपात की जो नीति शुरू हुई थी, उसने एक बहुत बड़ा सोशल लेवल, एक बहुत बड़ा बुराई सामने आ गई थी। जिस तरह गोरों और सफेदों के बीच में की गई थी, गोरे लोगों को अलग और काले लोगों को अलग कर दिया गया था, है ना। उसी तरह जो हमारे सामने ये जो भेदभाव और पक्षपात है, यह एक बहुत बड़ी सोशल इविल है। ओके, नेक्स्ट है इनइक्वालिटी, असमानता। इनइक्वालिटी मीन्स दैट देयर इज अ डिफरेंस इन द ट्रीटमेंट अमंग द पीपल। यहाँ तक कि लोगों के बीच में जब असमानता की भावना आती है तो लोगों में एक नए खलबली अर्थात एक नई सोशल इविल जन्म लेती है। All the peoples are not given equal rights। सभी लोग ये जानते हैं कि हम लोग समान हैं, फिर भी अपॉर्चुनिटी और सभी को अवसर समान दिए गए हैं। लेकिन जब इनइक्वालिटी सामने आती है तो हम सब चीज उन चीजों को भूल जाते हैं कि हम लोग समान हैं या हमें जो भी अपॉर्चुनिटी दी गई है वो इक्वल है। तो ये सब चीजें हमारे सामने से हट जाती हैं। इनइक्वालिटी प्रिवेंट्स बिकॉज ऑफ द कास्ट डिस्ट्रक्शन। सबसे ज्यादा जो असमानता है वो जातिवाद में लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। इन द अर्ली वैदिक पीरियड द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू फोर वर्ड। जैसे कि आदिकाल में हमारे समाज को निम्न 4 वर्णों पर डिवाइड किया गया था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण में। उसी तरह द डिवीजन बेस्ड ऑन देयर ऑक्यूपेशन, और उन्हीं वर्णों के आधार पर उनको व्यवसाय भी निर्धारित किए गए। जैसे कास्ट एंड द ऑक्यूपेशन, जो जाति और व्यवसाय है, बिकेम हेरिडेटरी एंड गिव इट्स द फीलिंग ऑफ इक्वालिटी। यहाँ तक यह एक क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला व्यवसाय है जो असमानता को पैदा करने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Inequality can also be due to the religious difference। असमानता की एक ऐसा धार्मिक भिन्नता है जो असमानता को बढ़ावा देता है। Then certain extreme elements in the social begins to the praise their own religion and the preach hatred and the show disrespect for other religion। और धीरे धीरे जब हमारे अंदर असमानता की भावना इतनी उत्पन्न हो जाती है तो हम सामने वालों को अपने से नीचा समझने लगते हैं और उसके संबंधित जो हमारा कार्य है वो अपर कास्ट का और जो उसका कार्य है वो लोअर कास्ट में डिवाइड कर देते हैं। समटाइम्स द इनइक्वालिटी कैन बी बेस्ड ऑन, कभी कभी जो इनइक्वालिटी है वो सेक्स पर भी डिपेंड होती है या फिर जेंडर पर इन मेनी कंट्रीज। ओके, समटाइम्स सोशल डिफरेंस गिव राइज टू इनइक्वालिटी। कभी कभी जो सोशल, जो सामाजिक भिन्नताएं हैं वो भी असमानता को जन्म देती हैं। जैसे कास्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका, जैसे साउथ अफ्रीका में जातिवादिता के ऊपर काला और गोरे में डिफरेंस पाया गया था, उसी तरह यह भी जातिवादिता को, इनइक्वालिटी को प्रोमिनेंट, मतलब इनइक्वालिटी को बढ़ाती हैं। देयर आर सम अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज लाइक caste inequality, religious inequality and race inequality and the gender inequality, which leads to discrimination. Discrimination in all the forms is harmful for the people who are the discriminated against in the
पर्टिकुलर एंड द सोसाइटी एज अ होल। यहाँ तक कि पूरे विश्व में, पूरे समाज में जब भेदभाव की नीति अपनाई जाती है तो धीरे धीरे असमानता, पक्षपाती शुरू हो जाते हैं और लोग एक दूसरे से बट जाते हैं, जिनमें केवल अविश्वास, अंधविश्वास और असमानता जन्म लेती है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। In Bharat, there are the provisions in our constitutions against discriminations and the inequality. यहाँ तक हमारे भारत में जैसे जैसे संविधान के विरुद्ध, जैसे जो भी पक्षपाती है, समानता होती है, जो हमारे संविधान कहता है कि सब कुछ इक्वल है, यदि हम इसके विरुद्ध जाते हैं तो these are the mentioned in the constitution under part 3 fundamental rights and the part 14 fundamental duties। तो हमारे संविधान ने इन सभी को हटाने के लिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों से अवगत कराया है। पार्ट 3 में है फंडामेंटल राइट्स टू एंड ऑल फॉर्म्स ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन। सभी तरह के पक्षपात, भेदभाव को खत्म करने के लिए समाज से हमारे संविधान ने सभी मानव जाति को, है ना, फंडामेंटल राइट्स का अधिकार दिया है। और कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस fundamental rights. It contains powerful provisions to fight against discriminations and ensure equality in the society. Okay, right to equality है equality before law, prohibitions of discriminations on ground of religion, race, caste, sex, or the place of birth. And next, equality of the opportunity of the public employment. Next, abolitions of the titles and untouchability. सभी के आधार पर समानता का अधिकार दिया गया है। दूसरा है राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच। ओके, नेक्स्ट, प्रोटेक्शन इन लाइफ, पर्सनल लाइबिलिटी एंड इवन इन केस ऑफ द कन्विक्शंस for offense. Next, protection against arrest and the detentions in the different cases. Okay. Next, right against exploitations, prohibitions of the human trafficking and the forced labor. हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वह उस कार्य को जरूर करे। ओके, हम उसको बाध्य नहीं कर सकते। Next, prohibitions of the employment of the children in factories. Okay. Next, right to freedom of religion, freedom of the conscience, practice and the propagations of the religion along with the profession of the one's own choice. हमें अपनी चॉइस हमें अधिकार है कि हमें अपना स्वयं व्यवसाय चुनने का अधिकार है। हम जिसको कार्य को चाहे उसको कर सकते हैं। Next, freedom to manage religious affairs. Okay. Freedom to payment to taxes for the promotions of any particular religion. Next, freedom as to the attendance at the religious instructional or religious worship in the educational institutes. Okay. Next, culture and the educational rights. Protection of the interest of the minority community. यहाँ तक माइनॉरिटी जो भी मुस्लिम वर्ग है उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया कि तुम्हें पढ़ने का अधिकार है। राइट टू मैनिटी टू द एस्टेब्लिश एंड द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। नेक्स्ट, सेविंग एट सर्टेन लॉज, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर द एक्वेशंस ऑफ द स्टेट एक्सेट्रा। नंबर 16, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट्स ऑफ to certain directive principles. Next, valedictions of the certain acts and regulations. Okay. Next, right to the constitutional remedy, power of the parliament to modify the rights conferred by the part 3 in the applications to forces, etc. Remedies for enforcement of rights conferred by this part. Next,
legislations to give effect to the provisions of this part. Next, restriction on the rights conferred by these parts while material law is in the force in any area or region. Okay. Next are fundamental duties. The fundamental duties mentioned in the Constitution of Bharat are different from the fundamental rights. जो भी हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं वो हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों से अलग रखा गया है. This is because fundamental rights are the basic rights to be ensured to all the citizens of the nation. यहाँ तक कि राष्ट्र में रहने वाला प्रत्येक नागरिक को अधिकार है अपने मौलिक कर्तव्य चुनने का. While the duties are the conferred upon people to be followed to them accordingly. Okay. The fundamental duties of the citizen of Bharat mentioned in the Bharatiya Constitution are as follows. Number first, to respect and incorporate the ideas which were the very basic of our national struggle for freedom. यहाँ तक कि प्रत्येक को समानता का अधिकार दिया गया है कि यदि वो भारतीय संविधान में स्वतंत्र भारत में जब रहना चाहता है तो उसे अधिकार है कि वो अपने सम्मान का अधिकार प्राप्त कर सके. दूसरा, to follow the constitutional provisions and respect its institutions, the national flag and the national anthem. Okay. Next है to spread the message of the peace. इसका मैसेज फैलाए वो पीस एंड ब्रदरहुड अर्थात भाईचारे का among all the Bharatiya citizens irrespective of the linguistic, religious and the regional or sectional diversity. Okay. Next है to discontinue practice that goes against the dignity of women. औरतों के लिए भी अपना अधिकार मौलिक कर्तव्य प्रत्येक औरत का महिला को अधिकार है कि वो अपने अनुसार कार्य कर सकता है कर सकती है. आती है टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी एंड अवॉइड वायलेंस. यहाँ तक कि पब्लिक प्रॉपर्टी पे कोई वायलेंस न हो. टू प्रोटेक्ट इन द प्रोमेट द सोवरेन यूनिटी एंड इंटरजेनिटी ऑफ भारत. नेक्स्ट, to respect and preserve the rich heritage of Bharatiya culture. Okay. Preserve the natural environment of Bharat like the forest, lakes, rivers and the wildlife and the promote compassion and the loving approach towards the living creatures. Okay. Next, to contribute towards the making improvement in all spheres of individual and the collective functions to take the nation to new heights of achievement. Okay. Next, to provide defense and the national services when called upon to the country during the hour of the crisis. Okay. To develop the spirit of the inquiry and the reform, a scientific temper and the sense of humanity. Okay. This chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.